जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के साथ नया अनुभव शेयर तो ज़रूर करूँगी, पर उससे पहले आज फिर से आया है एक ग्रुप रेड का रिक्वेस्ट। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो डिवोटी हैं ये अपने लिए आईटी सेक्टर पे एज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर जॉब ढूंढ रही है और वो चाहती हैं कि हम सभी मिलके इनके लिए प्रार्थना करें ताकि इनको ये जॉब जल्द से जल्द मिल जाए। तो देखिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इन्हें अपने प्रेयर पे ज़रूर शामिल कीजिए और प्रार्थना कीजिए ताकि इनको आईटी सेक्टर पे एज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर जॉब बहुत जल्दी मिल जाए। ठीक है, भूलना नहीं है, इन्हें अपने प्रेयर पे ज़रूर ज़रूर शामिल करना है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से। तो आज आप सभी के साथ मैं नया साईं अनुभव शेयर करूँगी। दो साईं अनुभव शेयर करूँगी एक्चुअली। ये जो दो साईं अनुभव मेरे पास आया है ना, ये 10 से 20 दिन के गैप में आया है। ठीक है, ये दो साईं अनुभव। और मैं ना पढ़ के बहुत हैरान हो गई थी। क्यों? क्योंकि ये दो साईं अनुभव में बहुत कुछ सिमिलर है। दो साईं डिवोटीज साईं को एक ही चीज़ मांगते हैं साईं से। ठीक है, दोनों सरप्राइजिंगली एक ही तरीके से बाबा को पूजते भी हैं, मनाते हैं ताकि इनका जो मनोकामना है वो बाबा पूरी कर दे। पर होता क्या है, बाबा एक डिवोटी की बात सुनते हैं, दूसरे की नहीं सुनते। बाबा ने ऐसा क्यों किया? जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, बिना स्किप किए। ठीक है, तो पहला अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं ऋषि जी। वो बताते हैं कि साईं से वो कब जुड़े ये उन्हें याद नहीं, पर साईं ही उनके गुरु है, उनके परम मित्र है, उनके फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड है, उनके सब कुछ है। पर साईं को बहुत मानते हैं, बहुत विश्वास करते हैं साईं पे। तो वो बताते हैं कि उनको, वो जहाँ पे काम करते हैं तो वहाँ उनके कलीग से उन्हें प्यार हुआ। ठीक है, पहले वो क्लोज फ्रेंड बने, मतलब पहले वो अच्छे फ्रेंड्स बने, फिर बेस्ट फ्रेंड बन गए, फिर आपस में प्यार हुआ और 4 साल का कोर्टशिप था इनका। और 4 साल एक दूसरे को अच्छे से जानने के बाद, पहचानने के बाद, दोनों ये डिसीजन पे आते हैं कि शादी करेंगे। अब मैम जो है, ठीक है, मैम जो है उनका फैमिली बहुत लिबरल है और सर जो है इनका फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, इन द सेंस कि सर के घर में लव मैरिज अलाउड नहीं है। और सर बताते हैं कि इससे पहले कभी किसी ने सर के घर से लव मैरिज नहीं किया है। तो ये सब जानने के बावजूद भी सर प्यार कर बैठे, क्योंकि दिल तो दिल है, वो किसी का नहीं मानता, किसी का नहीं सुनता है। तो सर ने डिसाइड किया था कि ये बात सर पहले अपने घर वालों को बताएंगे। ठीक है, सर ने मैम को ये बताया था कि पहले मैं तुम्हारे बारे में अपने घर वालों को बताऊंगा, और सर बताते भी हैं। पर जैसे ही सर अपने माता पिता से मैम के बारे में बताते हैं तो उनके पेरेंट्स डायरेक्ट ना कह देते हैं। वो कहते हैं कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम किससे प्यार करते हो, ना ही हम उसे देखना चाहते हैं। इस रिश्ते को तुम यहीं पे ख़त्म करो, ये कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। तो सर ने भी बहुत कोशिश की। सर ने अपने माता पिता को समझाया कि आप एक बार देख लीजिए, एक बार बात कर लीजिए, ऐसे ही आप कैसे कह सकते कि ये लड़की अच्छी नहीं है। तो उनके माता पिता ने कहा कि ये हमारा तजुर्बा है कि लव मैरिज जो होता है इससे शादी कभी टिकता नहीं है, गलत होता है, तो ये हम नहीं होने देंगे, इस रिश्ते को तुम यहीं पे स्टॉप करो। तो सर 5 महीने तक अपने माता पिता को कंटिन्यूअसली कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे और सर मैम को भी बता रहे थे कि नहीं मान रहे हैं, ये प्रॉब्लम चल रहा है, पर वो साइड बाय साइड कंटिन्यूअसली अपने माता पिता को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या होता है, सर फाइनली एक बार कहते हैं कि मैं शादी करूंगा तो इससे ही करूंगा, वरना किसी से शादी नहीं करूंगा। तब सर के माता पिता ने उनसे कहा कि इधर तुम हमें चुन लो या फिर तुम उस लड़की को चुन लो। अगर तुम उस लड़की के साथ शादी करना चाहते हो तो कर लो, पर हमें मुख अग्नि देने का हक तुम खो दोगे। तो सर अपने माता पिता को बहुत प्यार करते हैं, श्रद्धा करते हैं, और सर
मैम से भी बहुत प्यार करते हैं, तो सर ना दोनों के बीच किसी एक को नहीं चुन सकते थे। ठीक है, वो दोनों को, मतलब सर को दोनों ही चाहिए था, माता पिता का प्यार आशीर्वाद भी चाहिए था और वो मैम से शादी भी करना चाहते थे। तो सर बहुत धर्म संकट पे पड़ गए और फिर सर साईं के पास गए और सर ने साईं से कहा कि बाबा, आप सब कुछ जानते हो कि मैं जिसे प्यार करता हूँ वो कैसी लड़की है, हमारा फ्यूचर क्या है ये भी आप जानते हो, पर मेरा गट फीलिंग ये कहता है कि मैं जिसे प्यार करता हूँ वो लड़की बहुत अच्छी है, वो मेरे परिवार के लिए सूटेबल है, पर मेरे माता पिता रिजिड हैं कि किसी भी हालत में हमारी शादी वो होने नहीं देंगे। तो आप कुछ करिए साईं, कुछ करिए, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। तो सर क्या करते हैं, सर क्या कहते हैं, नव गुरुवार का व्रत रखते हैं। ओके, हर थर्सडे सर पैदल, नंगे पाँव पैदल साईं मंदिर जाते थे और वो बताते हैं उनके घर से साईं मंदिर आधे घंटे की दूरी में थी। तो नंगे पाँव एवरी थर्सडे सर साईं मंदिर जाते थे। नवगुरुवार का व्रत सर ने किया था और सर ने किया था 9 साप्ताह पारायण। एक साप्ताह पारायण का अर्थ क्या है, एक हफ्ते में विद इन 7 डेज साईं सच्चरित्र जो ग्रंथ है उसे ख़त्म करना। तो सर ने ऐसा 9 साप्ताह पारायण किया था। 9 साप्ताह पारायण ख़त्म हुआ, नवगुरुवार व्रत ख़त्म हुआ, पर सर एवरी थर्सडे नंगे पाँव साईं मंदिर जाते थे। ठीक है, अब क्या होता है, एक दिन सर के मम्मी पापा, मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी। सर ने मैम को बताया था कि मेरे पेरेंट्स बहुत रिजिड हैं, वो किसी भी हाल पे मान नहीं रहे हैं ये बात, कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तुमको, पर मैं कन्विंस करूँगा। तो ये बात सुन के मैम थोड़ा हर्ट हुई थी और मैम ने कहा था कि अगर ऐसा टेंशन चल रहा है घर पे तो मुझे लगता है कि ये रिश्ता यहीं पे ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम मुझे शादी करते हो और तुम्हारे पेरेंट्स मुझे नहीं मानते तो हमेशा ये झगड़ा चलता रहेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए तुम उन्हें छोड़ के आ जाओ। ठीक है, और अगर तुम मुझे शादी करते हो तो वो तुम्हें मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मुझे ये सब में जाना ही नहीं है, बेटर इसे हम यही ख़त्म करते। तो मैम ने भी ना सर से दूरियां बनाना शुरू कर दिया था। मैम भी सर से बात नहीं करते थे, सर से दूर दूर रहते थे। ठीक है, तो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट जहाँ पे मैंने छोड़ा था कि नवगुरुवार व्रत ख़त्म सर ने किया, फिर 9 साप्ताह पारायण किया, पर एवरी थर्सडे सर नंगे पाँव साईं मंदिर जाते थे। तो और इधर मैम भी सर से बात नहीं कर रही थी, दूरियां बना रही थी। तो सर बहुत उदास थे कि एक दिन सर के मम्मी पापा सर से कहते हैं कि आज चलो हमारे साथ, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। तो सर उस दिन बहुत गुस्सा हो गए, बहुत नाराज़ हो गए और कहा सर ने कि आप ज़बरदस्ती मेरे साथ कर रहे हैं। मैं इस लड़की से, जिसे आप मेरे लिए चूज़ किए हो, मैं उसे देखने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे दिलचस्पी है ही नहीं। मैं उससे प्यार करता हूँ जिसे आप लोग एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं हैं। तो मैं हरगिज़ ये शादी नहीं करूँगा, मैं कंवारा रहूँगा पर शादी नहीं करूँगा। पर फिर से सर के माता पिता ने उनको कसम दिया, सर का कसम दिया कि तुमको जाना ही पड़ेगा, और सर मजबूरन अपने माता पिता के साथ लड़की देखने जाते हैं। तो पहले सर के मम्मी पापा मतलब वो जो लड़की है उसके माता पिता के साथ इंट्रोडक्शन कराते हैं, पर सर बहुत नाराज़ थे, बहुत डिप्रेस थे। कुछ देर बाद लड़की आती है। ठीक है, मतलब लड़की के माता पिता लड़की को सर से मिलाने के लिए लाते हैं, और तब लड़की को देख के सर दंग रहेंगे। सर सरप्राइज्ड हो गए, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं थी, वो सर की गर्लफ्रेंड ही थी, जिसके साथ सर 4 साल से रिलेशनशिप में थे। इधर सर भी मैम को देख के सरप्राइज, उधर मैम भी सर को देख के सरप्राइज। और क्या होता है, सर के मम्मी पापा कहते हैं कि लड़की बहुत सुशील है, बहुत गुणी है, बहुत अच्छी है, देखो मतलब तारीफ़ करते हैं, और सर भी चुपचाप रह जाते हैं। तो सर कहते हैं, सर ने अपने माता पिता को रिवील नहीं किया कि यही वो है जिससे मैं प्यार करता है, जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। सर कहते हैं कि सर चुपचाप राज़ी हो जाते हैं शादी के लिए, और सर कहते हैं कि उनका सगाई होता है, फिर शादी भी होती है, और शादी के बाद सर अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि पापा मम्मी, ये लड़की वही है जिससे मैं प्यार करता था, जिसके बारे में मैंने आप दोनों को बताया था, पर आप दोनों इतने रिजिड थे कि आपने कहा था कि लव मैरिज से
शादी टूट जाती है, रिश्ता अच्छा नहीं होता। और सर ने अपने माता पिता का विजन भी ठीक किया कि देखिए, इसी लड़की को जब मैंने चुना था तब आपने कहा था कि ये शादी टिकने वाली नहीं है, लड़की देखने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पर उसी लड़की को आपने जब मेरे लिए चुना तो देखिए आपके लिए वो सुशील बन गई। और सर ने अपने माता पिता का जो गलत फहमी था ना लव मैरिज के बारे में, वो भी क्या कहते हैं, करेक्ट कर दिया। तो इसी प्रकार साईं के आशीर्वाद से सर ने अपने प्यार के साथ शादी कर ली। ठीक है। अब दूसरा अनुभव जो हमारे साथ शेयर करती हैं वो मैम अनोनिमस रहना चाहती हैं। मैम बताती है कि मैम किसी को प्यार करती थी। ठीक है। और उनके साथ मतलब इनका कोर्टशिप 6 साल का था। मतलब 6 साल से एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, आपस में प्यार हुआ। ठीक है। तो क्या होता है, मैम की फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है। मैम 6 साल से किसी से प्यार कर रही थी, पर फैमिली इतनी ऑर्थोडॉक्स है, इतनी रिजिड है, स्ट्रिक्ट है कि मैम को कभी हिम्मत हुआ ही नहीं कि मैम अपने परिवार वालों से ये बात कहे। तो एक बार बहुत हिम्मत जुटा मैम सर से, मतलब जिस लड़के से मैम को प्यार था, तो मैम ने उसे कहा कि मुझसे हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अपने पेरेंट्स को बताऊं कि हम प्यार करते हैं, चलो भाग के शादी करते हैं। तो जिस लड़के से मैम प्यार करती थी उसने कहा कि नहीं नहीं, भाग के शादी नहीं करेंगे, तुम अपने माता पिता को बताओ हमारे बारे में, तो तभी शादी होगी, वरना मैं नहीं करूँगा। अब मैम इन्हें, इस लड़के को बहुत चाहती थी, तो मैम बहुत हिम्मत जुटाती है और अपने पेरेंट्स को कहती भी है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो क्या होता है ना, मैम के पेरेंट्स क्या करते हैं, ये सुन के चुप रहते हैं। और अचानक ही एक दिन मैम के घर में लड़के वाले आते हैं मैम को देखने के लिए। मतलब जिस दिन लड़के वाले आएंगे उसी दिन मैम की मम्मी कहती कि आज तुम तैयार होके रहना, शाम को तुम्हें लड़के देखने के लिए आएंगे। मैम के लिए बहुत शौक था क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं थे, ना ही उनको पहले से इंटीमेशन दिया गया था। पर ये स्टेप उनके पेरेंट्स ने लिया था क्योंकि वो लव मैरिज के टोटल खिलाफ थे। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब अरेंज मैरिज करवाना है, बेटी लव मैरिज नहीं कर सकती। तो ये सुन के मैम बहुत घबरा गई थी, पर क्या करे, पेरेंट्स के खिलाफ भी नहीं जा पा रही है। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिसहार्टेंड, वो फिर भी सामने आई लड़के वालों के सामने, और लड़के वालों को मैम पसंद भी आ गए। ठीक है। तो मैम अपने बॉयफ्रेंड को कहती हैं कि देखो मुझे लड़के वाले आए थे, मैंने तुम्हारे बारे में कहा था, और उसके बाद क्या होता है, मेरे पेरेंट्स विदाउट इन्फॉर्मिंग मी अचानक लड़के वालों को घर में बुलाते हैं। तो मैं पसंद आ गई उन लोग को, तो प्लीज़ कुछ करो, हम भाग चलते हैं, हम शादी कर लेते हैं, मुझे डर लग रहा है, मैं तुमको कहीं खो ना दूँ। तो वो लड़का मैम से कहते कि नहीं, तुम कोशिश करो, तुम क्या स्टैंड नहीं ले सकते, तुम क्या स्टैंड नहीं ले सकते मेरे लिए, प्लीज़ तुम कन्विंस करो अपने पेरेंट्स को। तो मैम ने लड़ा अपने, मतलब उनसे जितना हो सकता था अपने पेरेंट्स से वो लड़ी कि प्लीज़ मुझे शादी नहीं करनी, ये सब लड़के वलके दिखाना बंद करो, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी से शादी करूँगी। तो ये होने के बाद क्या होता है, एक हफ्ते के अंदर वो जो वो जो लड़के वाले आए थे ना, वो लोग आते हैं सगाई के लिए। ठीक है। अब मैम को फिर से शॉक मिल गया कि फिर से वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। ठीक है। तो वो उस दिन, मैम साईं भक्त है, तो मैम साईं को बोलती है कि साईं ऐसा क्यों हुआ, मैं इतना आपको विश्वास करती हूँ, आप ये सब क्यों होने दे रहे हो मेरे साथ। ठीक है। वो बहुत घबरा जाती है, पर उस शाम को मैम का एंगेजमेंट हो जाता है। अब क्या हुआ, मैम साईं के ऊपर बहुत नाराज़ हो गई, और मैम ने भी ठीक किया कि वो करेंगी 21 गुरुवार का व्रत। ठीक है। 9 गुरुवार व्रत जनरली होता है, तो मैम ने डिसाइड किया कि मैं 21 गुरुवार का व्रत करूँगी। मैम डेली एक चैप्टर साईं सच्चरित्र का पढ़ने लगी, और क्या कहते हैं, डेली मैम के घर के पास एक साईं मंदिर है, मैम डेली वहाँ पैदल चल के जाती थी, नंगे पैर। ठीक है। क्या मनोकामना था मैम का कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे मेरी शादी करा दो, ये जो एंगेजमेंट मेरे साथ हुआ है ये मतलब टूट जाए। ठीक है।
तो वो सब कुछ करती है, सब कुछ करती है, पर कहीं पे कोई होप नहीं दिखता। जिस लड़के से प्यार करती थी उसने भी कह दिया कि तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकती थी, अगर तुम स्टैंड लेती तो तुम एंगेजमेंट करती नहीं। तो वो जो लड़का है वो मैम की सिचुएशन समझ नहीं रहा था, ठीक है। उसे लग रहा था कि मैम मतलब ऐसे ही मतलब उस लड़के के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहा है, और उसने भी बात करना बंद कर दिया। उसने कहा कि जब एंगेजमेंट तुम्हारी हो ही चुकी है तो मैं तुमसे बात वगैरह नहीं करूँगा, ठीक है, ब्रेकअप कर लो। तो मैम ने भी बहुत कहा कि एंगेजमेंट एंड रिजल्ट नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है, एंगेजमेंट हुई है, तो प्लीज़ तुम मुझे ले चलो, मैं तुम्हारे लिए अपना घर परिवार सब छोड़ दूंगी। पर उस लड़के ने बात करना बंद कर दिया, और मैम साईं से बहुत नाराज़ हो गई कि मैं आपसे इतनी प्रार्थना कर रही हूँ, आपको इतना पूज रही हूँ, 21 गुरुवार का व्रत कर रही हूँ, नंगे पैर चल के मंदिर आ रही हूँ, रोज़ साईं सच्चरित का एक चैप्टर पढ़ रही हूँ, पर फिर भी आप मेरी मनोकामना क्यों नहीं पूरी कर रहे। मुझे उसके साथ ही रहना है। अब क्या होता है, जिसके साथ मैम का अब एंगेजमेंट हो गया है, वो एक दिन मैम के घर आते हैं, और वो एक्चुअली उनके फ्रेंड के रिसेप्शन पार्टी पे मैम को ले जाना चाहते थे। तो वो मैम के पेरेंट्स से परमिशन लेने आए थे। तो मैम के पेरेंट्स हो गए राज़ी, और मैम को कहा कि तुम जाओ इसके साथ पार्टी में। तो मैम नाराज़ थी, पर मजबूर थी, क्या हुआ, मैम को जाना ही पड़ा। मैम के माता पिता ने कहा कि ये तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड है, तुम्हें इसके साथ जाना पड़ेगा। तो मजबूरन मैम को जाना पड़ा, ठीक है। अब मैम जब रिसेप्शन पार्टी में जाती हैं वहाँ पे, तो मैम देखती है कि वहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम दोनों हैं। तो ग्रूम को देख के मैम को लगा बहुत बड़ा शौक। मैम ने अपने मंगेतर से पूछा कि आपके फ्रेंड कौन से हैं। तो मैम के मंगेतर ने कहा कि ये जो दूल्हा है ना, यही मेरा दोस्त है, और पता है क्या, जिसके साथ इसकी शादी हो चुका है, जिसके साथ इसका शादी हुआ, इसकी जो बीवी है ना, इसके साथ इसका 8 साल का रिलेशनशिप था, 8 साल से प्यार करता था, अब जाके इसकी शादी हुई। ये सुन के मैम हैरान हो गई, क्योंकि इस लड़के के साथ मैम 6 साल से रिलेशनशिप में थी, ठीक है, 6 साल से इनका कोर्टशिप था मैम का इस लड़के के साथ। तो मैम बहुत हैरान हो गई, और मैम को फिर रियलाइज़ हुआ कि ये तो बड़ा धोखेबाज है, 6 साल से मेरे साथ प्यार कर रहा था, और ये जो मंगेतर है ये कह रहा है कि 8 साल से इस लड़की से प्यार करता था और इसके साथ शादी हो गई। तो फिर मैम को बहुत दुख लगा। एट द सेम टाइम मैम को उस लड़के का असली रूप भी पता चल गया, ठीक है। तो ये जो दो अनुभव है, सिचुएशन सेम है कि दो साईं डिवोटीज हैं, दोनों ही किसी से प्यार करते हैं, तो दोनों ही सच्चरित का पारायण करते हैं। कोई एक अध्याय पढ़ता है तो कोई 9 सप्ताह पारायण करता है। दोनों ही पैदल चल के मंदिर जाते हैं। एक हर थर्सडे जाता है मंदिर नंगे पांव पैदल, तो एक रोज नंगे पांव पैदल जाता है साईं मंदिर। एक करता है 9 गुरुवार का व्रत, तो एक करती है 21 गुरुवार का व्रत, ठीक है। दोनों का ही प्रेयर करने का तरीका एक, और दोनों का ही साईं से मांग एक कि जिससे प्यार करता हूँ, जिससे प्यार करती हूँ, उससे मेरी शादी करा दो, उससे मेरा शादी करा दो, ठीक है। पर साईं एक की सुनते हैं, दूसरे की नहीं सुनते। क्यों? साईं को मैम से आपसी दुश्मनी है, या फिर साईं पार्शलिटी करते, ऋषि जी को साईं ज़्यादा पसंद है? बताइए आप। इट्स एज क्लियर एज वाटर। मैं बार बार कहती हूँ, हमें हमारा फ्यूचर नहीं दिखता। हमें नहीं पता है कि जो हम मांग रहे हैं साईं से, आगे चल के इसका क्या फ्यूचर हो सकता है। हमारे लिए ठीक है, सही है, गलत है, क्या है, हमें नहीं पता, पर वो सब जानते हैं हमारे लिए क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है। साईं को सब पता है। तो देखिए ना, ऋषि जो है, ऋषि जी का जो गर्लफ्रेंड जी कोई जो गर्लफ्रेंड थे तब, अब जो ऋषि जी की वाइफ है, साईं को पता था कि ये जो है लड़की, ये ऋषि जी के लिए परफेक्ट है। भले ही ऋषि जी के पेरेंट्स टोटल खिलाफ थे, ठीक है, इस रिश्ते से, पर देखिए साईं को पता था कि अगर ऋषि जी को मतलब अगर ऋषि जी इस लड़की से शादी करते हैं, मतलब मैम से शादी करते हैं, तो इनका फ्यूचर सेटल्ड होगा, ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो साईं ठीक डायरेक्शन ऐसे मोड़ देते हैं कि आगे चल के ऋषि जी का मैम से शादी हो जाता है, ठीक है, और पेरेंट्स
भी मतलब साईं ऐसे मोड़ते हैं कि पेरेंट्स ही ऋषि जी के लिए उस लड़की का रिश्ता लेके आते हैं। ऑन दी अदरवाइज ये जो अदर वे, ये जो मैम है, इनका क्या था, ये किसी से प्यार करती थी, इनके पेरेंट्स भी ऑर्थोडॉक्स थे, नहीं मान रहे थे, ठीक है। मैम बार बार कह रही थी कि मुझे भाग के शादी करनी है, इस लड़के से शादी करनी है, साईं आप कुछ करो, मुझे एंगेजमेंट नहीं करनी। साईं ने एंगेजमेंट करा दी। क्यों करा दी? मैम से दुश्मनी है इसलिए? नहीं, साईं को पता था कि जिस लड़के के पीछे मैम भाग रही है वो अल्टीमेट फ्रॉड है। वो ऑलरेडी 8 साल से किसी के साथ कमिटेड है और फिर साथ ही साथ मैम के साथ भी 6 साल से कमिटेड था, ठीक है। तो मैम को धोखा दे रहा है, और जो शुरुआत से ही मैम को धोखा दे रहा है वो आगे चल के भी मैम को धोखा दे सकता है, राइट। सो कभी कभी हम पूछते हैं ना, साईं इतना तो कर रहे हैं, आपके सच्चरित्र पढ़ रहे हैं, हम स्तवन मंजरी का पाठ कर रहे हैं, हम कष्ट निवारण मंत्र पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर आप मेरी क्यों नहीं सुनती? उसका तो वो वाला विश आपने सुन लिया, वही विश तो मेरी भी है, आप क्यों नहीं सुन रहे? तो रीज़न ये है कि हम कभी कभी जो मांगते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होता। तो साईं के नाम में भी बहुत बड़ा आशीर्वाद छुपा रहता है। तो ये बात आप जितना जल्दी समझ लेंगे, लाइफ उतनी मैजिकल हो जाएगी। तो थैंक यू ऋषि जी, थैंक यू मैम, आप दोनों को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। इतना सुंदर अनुभव आप दोनों ने मेरे साथ शेयर किया है, और सच में ये दोनों अनुभव बहुत सारे साईं डिवोटीज़ को बहुत बड़ी सीख देने वाली है। और आप सबसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप भी अगर अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो देर किस बात का, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे है। अगर अनुभव अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। अगर किसी और परिवार के सदस्य को या फिर दोस्त को ये अनुभव सुनाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। और अगर बार बार साईं से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना चाहते हैं तो जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।